आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गत्तू और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर यानी कि पीएचई डेली वेजर। आपको बताना ये भी चाहेंगे लगभग 5 से 6 महीने इनको हो गए और कुछ दिनों के बाद जो है इनको 6 महीने हो जाएंगे काम छोड़ हड़ताल पे। और डोडा के अंदर भी आप देखेंगे किस तरह से ऑफिस के अंदर ये लोग बैठे हैं अपनी काम छोड़ हड़ताल पे। और जम्मू के अंदर भी ये जो इनका चीफ इंजीनियर ऑफिस है वहां पे भी ये बैठे हैं काम छोड़ हड़ताल पे। कहीं ना कहीं इससे लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है और सरकार ने जो वक्तन इनके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। इनसे ही जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि अभी तक जो वादे आपके साथ किए गए हैं क्या उनसे कोई निचोड़ निकला, क्या जो सरकार से कोई बातचीत हुई। कुछ दिनों के पहले हमने ये भी आपको अपडेट दिया था कि सरकार ने जो एक बॉडी बनाई थी उससे क्या निकला। इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या बताना चाहोगे जिससे हम देख रहे थे बॉडी एक भी तैयार कर दी गई थी और कोई सरकार ने कोई बातचीत वगैरह कोई निचोड़ निकला इस बात का? मैं इरशाद हुसैन बेग, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। सबसे पहले वसीम साहब आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने हमें ये कहा कि जो एक बॉडी बनाई है, जो एक कमेटी बनाई है सरकार ने और बीजेपी पार्टी ने, मखसूस उन्होंने इसीलिए बनाई है कि डेली वेजर्स का जो मसला पिछले 28 साल से यहां जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसको हम हल करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि हमने अक्टूबर 17 को जम्मू में पानी बंद किया था। हमने कंपनी बाग को बंद किया था। आधे जम्मू सिटी का पानी जो है वो बंद हुआ था। वहां हमारे चीफ इंजीनियर साहब आए थे, पीएचई के अधिकारी वहां पहुंचे थे। उस वक्त उनको हमारी याद आई थी, लेकिन हमने बाकायदा तौर उसको शाम तक चलाया था। 12 से लेकर 24 घंटे हमने पानी को बंद रखा था सब डेली वेजरों ने। हम उस वक्त कम से कम 15 से 20 हजार के करीब डेली वेजर वहां जम्मू में उस वक्त एक साथ थे। लेकिन वहां हमने बाद में बात की थी डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से। उन्होंने हमें बाकायदा तौर एक आश्वासन दिया था कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। थोड़े से टाइम में मैं आपके साथ फिर बात करूंगा, आपके जो मेंबर हैं उनके साथ बात करूंगा कि मैं आपका मसला जो है इसको कैसे हल करवाता हूं। उस उम्मीद पे हम आज तक रहे। आज 2 महीने हो गए। 2 महीने तक हमारा मसला जो है वैसे का वैसा है और हम मजबूर हो गए। हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, जिसके हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं जम्मू के 5 लोग, हमारे रवि हंस जी हैं, होशियार सिंह जी हैं, राजेंद्र जी ताज जी हैं और हमारे नवदीप जी हैं, मोहन जी हैं, वो बाकायदा तौर इनको टाइम देते रहे, हमसे राब्ता करते रहे। सारे डेली वेजरों का एक बाकायदा तौर मुतफिका एक राय थी कि जहां हमने इतना टाइम खोया, थोड़ा सा टाइम हम डिवीजनल कमिश्नर को भी दे दें। ये बहुत बड़ी कुर्सी होती है, लेकिन हमें यह लगता है इस वक्त कि डिवीजनल कमिश्नर भी हमारे साथ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वहां भी कोई फ्रूटफुल नतीजा जो है टिल डेट कुछ बाहर नहीं आया। और रही बात जो कमेटी बीजेपी पार्टी ने हमारे लिए बनाई है उसका हम ये देख रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला हमने जम्मू में जो ट्रेड यूनियंस थी उनके साथ बात की है, अब हम श्रीनगर जाएंगे। वो तो एक साइड है, वो कब करेंगे क्या करेंगे, लेकिन हमारा टाइम जो कीमती समय जो है वो जाया हो रहा है। एक एक दिन हमारे लिए एक एक साल के बराबर है। इस वक्त हमारे डेली वेजरों के बच्चे जो है इस वक्त गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, वो जहनी शिकार हो रहे हैं, उनको स्कूलों से निकाला जाता है वर्दी के बिना। अहम सवाल है, जिस तरह से ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिस तरह से आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं चीफ इंजीनियर ऑफिस, क्या ठंड वगैरह नहीं लगती है? घर का सर्कल कैसे आप चला रहे हो? वसीम साहब ये एक बहुत बड़ी दुखी कहानी है, दुख भरी दलील है ये, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये लोग इसको लाइटली लेते हैं। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, ये लोग खुद देखेंगे। जैसे इस वक्त सरकार कभी एक लेटर निकालती है बायोमेट्रिक का, कभी दूसरा निकालती है। इनको अपनी जगह ये पता है कि परमानेंट स्टाफ जो है वो 20% है, वो 20% भी इनसे संभला नहीं जाता है, वो काम नहीं करते हैं। मैं क्लियर बताऊंगा, इस वक्त भी प्रेजेंट पोजीशन जो है 80% डेली वेजर जो है 47 डिपार्टमेंटों में काम करता है, 47 डिपार्टमेंट चला रहा है। लेकिन तब भी ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार जो है इनको इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, मसले की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बाकायदा तौर 1994 में और 1985 में एक एसआरओ के तहत, एसआरओ चौहट के तहत रेगुलराइजेशन जम्मू कश्मीर में हुई है। उन दिनों भी यहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एसआरओ चौहट के तहत पहले लोग लगे हैं, अब रुकावट की जगह है। हम इसी बात पे हैरान हैं
रुकावट किसी जगह नहीं है। रुकावट सिर्फ ये है, या तो मैं ये समझता हूं कि या तो ये नाअहल लोग हैं जो ये कुर्सियों पे बैठे हैं, या तो ये जो रिमोट कंट्रोल इनको दिल्ली का है वहां से ये आदेश है तो इनको ऐसे ही लटकाए रहो। कुछ टाइम पहले आप शक्तिराज परिहार से भी मिले थे, डोडा के अंदर, जो एक्स एमएलए रह चुके हैं। किस तरह का भरोसा और कौन सी बात उनसे हुई थी? शक्तिराज जी तो हमारे यहाँ घर के मेंबर हैं, हम बहुत खुश हैं इस बात से। एक तो वो बीजेपी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन साथ ही साथ हमने उनको ये रिक्वेस्ट भी की थी कि जितना जल्द हो सके उतना इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल, अपनी जवानी, अपना हमने 15-15, 20-20, 25-25 जो सुनहरी हमारे पास टाइम था, जो हमारा क्या कहते हैं काम करने का जो हमारा टाइम था, वो हमने डिपार्टमेंटों को दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों का फ्यूचर है, यहां हम किसी को माफ नहीं करेंगे। हमने बाज़ाब्ता तौर इसी सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ी रैली का इंतजाम किया है। 22 तारीख को, 22 दिसंबर को हमारे प्रोटेस्ट का, हमारे काम छोड़ हड़ताल का बराबर 6 महीने हो जाएंगे। और हमने उस दिन डिविजनल कमिश्नर साहब से ये पूछना है कि आपने अगर उस दिन हमें रोका था, आपने अगर हमें विश्वास दिलाया था, तो आपने हमारे साथ झूठ क्यों बोला? एक इतनी बड़ी कुर्सी जो रिस्पांसिबिलिटी रखती है हमारे क्या कहते हैं जम्मू प्रोविंस की, अगर ये झूठ बोलते हैं तो हम एक सिंपल एक सेक्रेटरी या हमारे चीफ इंजीनियर के उस पर क्या भरोसा करेंगे हम साथ ही साथ जो हमारे 5 मेंबर हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के, तमाम डिवीजनों से इस वक्त सपोर्ट 110% उनको है कि वो जहां भी हमें कहेंगे, हमें वो बताएंगे पानी बंद करना है, हम पानी बंद करेंगे। वो बताएंगे रोड बंद करना, हम रोड जाम करेंगे। हम अब किसी चीज से डरने वाले नहीं हैं। साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो आप करने वाले हैं या जो आप काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 22 तारीख को हम जो है रैली निकालेंगे, क्या ये लगता है आपको कि एक हल है? जिस तरह से हमने देखा कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारी सड़कों पर बैठे, काम छोड़ हड़ताल पे वो लोग भी गए थे, मगर उसके बाद जो हम देख रहे थे कि काम छोड़ हड़ताल जो ही उन्होंने की, गंदगी के अंबार शहर के अंदर लगे। जिस तरह से आपको भी वैसा ही है कि आप जिस तरह से काम छोड़ हड़ताल पे कुछ दिनों के बाद आपको 6 महीने हो जाएंगे। क्या लगता है कि पब्लिक सफर कर रही है सरकार की और आपकी लड़ाई है, पब्लिक कहीं ना कहीं पीसी जा रही है? वसीम साहब, थोड़ा सा मैं ये भी बताऊंगा कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनको भी चाहिए अगर इस वक्त डेली वेजर 47 डिपार्टमेंटों में फ्री ऑफ कास्ट काम करता है, लोगों की राहत के लिए काम करता है, लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए काम करता है यहां का जम्मू कश्मीर का डेली वेजर, एक बार भी आवाम ने कभी बाहर निकलकर हमारा साथ नहीं दिया है। हम इस वक्त भी रिक्वेस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, एक बार वो जरा सड़कों पे आ जाए, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारे एलजी साहब से, इससे पूछे कि इनका मसला जो है ये हल क्यों नहीं होता है। देख रहे थे कि जब सफाई कर्मचारी बैठे थे, सिविल सोसाइटी के लोग उनके पास बैठे थे, सोशल एक्टिविस्ट उनके साथ बैठे थे। बैठने का तो एक मुद्दा है, हम तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं अगर वो उनके साथ बैठे, लेकिन एक हुआ बैठना, एक हुआ कहना कि हम इनके सपोर्ट में हैं, दूसरा हुआ काम करना। अगर हम सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं, यहाँ के जो क्या कहते हैं एडवोकेट साहब हमारे जो हैं, जो बार बार हमारे पास आते हैं, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, जम्मू में हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो एक बार एलजी साहब के पास जाएं हमारे लिए, ये उनको मुद्दा बताएं कि अगर एक बाज़ाब्ता तौर एक एसआरओ हमारे लिए बना है, एसआरओ चोहट, उसके तहत रेगुलाइजेशन जो है डेली वेजर्स की शुरू क्यों नहीं होती है। देखो मेरे साथ जो यहां इस वक्त डोडा डिवीजन के साथी हैं, आज 15 तारीख कल हो जाएगा, आधा महीना हो गया, अभी भी हमें नवंबर की सैलरी नहीं है। पहले ही हमारी बहुत कम, जिसको हम ये कहेंगे कि अनरेजम, मिनिमम अनरेजम जो इस वक्त है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो 9000 डेली वेजर को है, वो भी इन टाइम नहीं आता है। तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, फैमिली को कैसे फीड करेंगे? पे ये बताइए कि कौन कौन सी डिमांड है आपको, और सरकार को यहां से क्या मैसेज देना चाहोगे? सरकार को अपनी डिमांड्स बताइए, उनको याद करवाइए कि क्या क्या डिमांड्स है आपकी। सरकार को हमारा स्पष्ट मैसेज है, जब से हमने 22 जून से ये स्ट्राइक शुरू की है, हमने उनको ये बोला है कि जब तक पॉलिसी एसआरओ चौहट के तहत डिक्लेयर नहीं हो जाएगी, हमारी घर वापसी नहीं होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये हमने क्लियर किया है। हम अपने आपके चैनल के वसासत से अपने तमाम डेली वेजर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर तब तक वेजेस नहीं भी आई, तनख्वाह नहीं भी आई, तो वो ये प्रोग्राम आज से ही जहन में रखेंगे कि हमने 21 तारीख शाम को जम्मू पहुंचना है, क्योंकि जो हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू का है, वो बाज़ाब्ता तौर
पिछले 5 महीने से ये 6ठा महीना चल रहा है, वो बगैर वेजेस के हैं, बगैर तनख्वाह के हैं, वो ये क्या कहते हैं इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं, वो हम लोगों के लिए वहां काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये आज एक नया कानून हमें बताते हैं, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो एक बहुत बड़ी कोर्ट होती है हमारे मुल्क की, जिसका पालन करना, जिसका एहतराम करना हम सब का फर्ज है, चाहे वो यहाँ का एलजी साहब हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, यहाँ के ऑफिसर हो, यहाँ का आम जनता हो, कोई भी एक नागरिक हो, हम सब ने उसका एहतराम करना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2010-2011 की, सेम वर्क सेम पे, ये वो भी नहीं मानते हैं। बाज़ाब्ता तौर इन्होंने हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि जिस डेली वेजर का 7 साल का पीरियड पूरा हुआ उसकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। ये किसी भी, मैं कहता हूं कि किसी भी मरहले में ये हमारे साथ खरा नहीं उतरे, हमारा कोई काम इन्होंने नहीं किया। हमें ये कानून दिखाते हैं लेकिन ये खुद कानून की वायलेशन करते हैं, ये पकड़ में खुद आ रहे हैं। इस वक्त हमने बार बार इनको बोला, हमने एलजी साहब से, हमारे फ्रेंड ने बात की, एलजी साहब को तीसरा साल चल रहा है इस वक्त, एलजी साहब ने हमारे साथ झूठ बोला। साथ ही साथ हमारे फ्रेंड ने 2 की 4 बार आज तक चीफ साहब से बात की इस मसले पर। चीफ साहब बोलने लगा मैं पुल का काम करूंगा, दूसरा चीफ साहब आ गया, उसने भी हमारे साथ झूठ बोला। डिविजनल कमिश्नर, इतनी बड़ी कुर्सी, इतनी बड़ी चेयर, उन्होंने भी हमारे साथ झूठ बोला। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि जब हम इनकी दुखती रग पे हाथ रखते हैं, जब हम पानी पे क्या कहते हैं कंट्रोल करते हैं, पानी बंद हो जाता है, ये सारे लोग हमारे पास पहुंच जाते हैं। जब हम पानी खोलते हैं, जब हमारा डेली वेजर थोड़ा सा ही सही काम करता है तो ये हमें भूल जाते हैं। लेकिन आने वाला 22 तारीख जो है, उस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी जो भी कोई जिम्मेदारी, अगर कोई खराबी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एलजी सरकार पे है। और हमारे डिपार्टमेंट में खुसूसी तौर जो इस वक्त लेतोलाल में हमारा काम रख रहा है, जिन्होंने ये ठंडे बस्ते में हमारा काम रखा है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, ये हो रहा है वो। आज तक वसीम साहब 6 महीने हो गए, 6 महीने में 1% काम अभी तक इन्होंने नहीं किया। बुला के तो लिया हमारे फ्रेंड को 6 बार, आज तक हमारे साथ टेबल टॉक हो गई, लेकिन नतीजा 1% भी नहीं निकला। अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम एक ड्रास्टिक कदम उठाएंगे, आर या पार की लड़ाई अब ये होगी। चाहे ये हमने इनको क्लियर बोला है, या तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत, एसआरओ 64 के तहत हमारी रेगुलराइजेशन शुरू हो जाए, या तो हमें टर्मिनेट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जो लोग हैं वो कर रहे थे, और इन्हें साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से 22 तारीख को हमने जम्मू के अंदर रैली निकालनी है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है उनके ऑफिस के बाहर, और उम्मीद करेंगे कि उससे पहले इनके लिए कोई फैसला आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बॉडी बनाई थी और इनसे जो भी बातचीत की थी और इनको बताया था कि जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड है वो सरकार तक जरूर रखी जाएगी। उम्मीद यही करेंगे जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि एसआरओ 64 के तहत, जिस तरह से पहले भी लोग एसआरओ 64 के तहत परमानेंट हुए हैं, और उम्मीद यही करेंगे जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वसीम गतू, गुलिस्तान न्यूज के लिए।